कभी खुद की आवाज को दबाने की जगह बुलंद बनाने की कोशिश की है? कॉलेज हो या ऑफिस, हम लड़कियां कभी कभी खुद को चुप करा देते हैं, ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ेगा। पर आज जान लो, फर्क पड़ता है। दुनिया झुकती है और सलाम भी करती है जब आप खुद की आवाज पर विश्वास करती हैं। और यही किया गंगूबाई काठियावाड़ी ने, और यही करना भी चाहिए हर उस लड़की को जिसकी आवाज कभी किसी ने दबाई या उसे खुद दबानी पड़ी हो। गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम हाल ही में चर्चा में आया है जब इस पर इंडियन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाई है। फिल्म में आलिया के डायलॉग्स वाह, दिल जीत लेते हैं। सोचो, पर्दे पर जब ऐसी धांसू लेडी को देखकर इतनी एनर्जी आती है तो अपने टाइम पर रियल लाइफ में क्या पर्सनैलिटी रही होगी ना। आज जोश टॉक्स आशा पर हम आपकी गंगूबाई काठियावाड़ी की रियल लाइफ स्टोरी से जुड़ी नॉलेज को बढ़ाने आए हैं। यानी आप यहाँ गंगूबाई काठियावाड़ी से जुड़ी वो बातें जानोगे जो आपने फिल्म से नहीं जानी होंगी। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रियल लाइफ कैरेक्टर गंगूबाई काठियावाड़ी की लाइफ पर बेस्ड है। गंगूबाई मुंबई के कमाटीपुरा एरिया के एक वैश्यालय में तवायफ से घर वाली बनी थी। घर वाली से यहाँ मतलब है वैश्यालय मैडम या वहाँ की हेड कह सकते हैं। इनके नाम में जुड़ा काठियावाड़ी सरनेम असल में इन्हें तब मिला था जब इन्होंने कम एज में अपने एरिया का घर वाली चुनाव जीता था। अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करने वाले मशहूर जर्नलिस्ट एंड राइटर हुसैन जेदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई गंगूबाई काठियावाड़ी की लाइफ के उन इंसिडेंट्स के बारे में भी आपको समझने में मदद करेगी जो आपको फिल्म में नहीं दिखाए गए। अपनी इस बुक में हुसैन जेदी ने गंगूबाई को एक छोटी कद की महिला के तौर पर डिस्क्राइब किया है जो सिर्फ 5 फीट लंबी है और जिसको कमाटीपुरा में बहुत इज्जत मिलती है। अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में हुसैन जेदी बताते हैं कि गंगूबाई कमाटीपुरा में इसलिए पॉपुलर थी क्योंकि वो कभी भी महिलाओं को उनकी विश के बगैर सेक्स के इस बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहती थी। वो इकलौती ऐसी औरत थी जिन्होंने अपने धंधे और पैसों से ज्यादा महिलाओं को प्रायोरिटी दी। बुक में ये भी बताया गया है कि गंगूबाई की आगे की लाइफ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, पर गंगूबाई का गोद लिया हुआ बच्चा राइटर से बातचीत में बताता है कि इन्हें गोल्ड ज्वेलरीज काफी पसंद थी और ये अपने जमाने में बेंटले कार में घूमती थी। साथ ही इन्हें शराब और जुए का शौक भी था। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में जब एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई के रोल में कहती है कि कल लिख देना अखबार में कि आजाद मैदान में गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है, तो रियलिटी भी कुछ ऐसा ही बताती है। हिस्ट्री कहती है कि जब गंगूबाई ने आजाद मैदान में वेश्याओं के हक के लिए अपना स्पीच दिया था तब 60 के उस दशक में हर बड़े अखबार ने उस स्पीच को अपने पन्नों में जगह दी थी। ईयर 1960 से 1970 के बीच गंगूबाई कमाटीपुरा में एक पॉपुलर नाम बन चुकी थी। ये दूसरे सेक्स वर्कर्स के लिए माँ की तरह थी। इन्होंने कोठा चलाने वाली मैडमों का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया था। गंगूबाई ने कई लड़कियों को वैश्यालय से इसलिए घर भेज दिया क्योंकि इन्हें धोखा देकर यहाँ लाया गया था। कहा जाता है जिस दिन से गंगूबाई को माफिया डॉन करीम लाला ने अपनी मुंह बोली बहन बनाया था, उस दिन से पूरे कमाटीपुरा में गंगूबाई का दबदबा बन गया था। गंगूबाई काठियावाड़ी ने न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि अनाथ बच्चों के लिए भी काम किया। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई किताब के अकॉर्डिंग जब गंगूबाई काठियावाड़ी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी तब नेहरू जी ने इनसे पूछा था कि आखिर गंगूबाई इस सेक्स व्यापार के धंधे में क्यों आई, क्योंकि उन्हें तो कोई भी अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। इस पर गंगूबाई ने कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो वो आज के आज ये धंधा छोड़ देंगी। प्राइम मिनिस्टर को हैरान देखकर तब गंगूबाई ने फिर कहा था, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं बस अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद मानना मुश्किल। हमारा अपने लिए स्टैंड लेना कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी खड़ा कर देता है। वैसे भी असली मुश्किल तो तब आती है जब हम अपने साथ हो रही गलत चीजों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। सिर नीचे रख, जुबान बंद कर, लाइफ बड़ी आसानी से कट जाती है, पर अपने सपने मर जाते हैं, अपनी चाह मर जाती है। इसलिए जब भी लगे ना कि तुम्हारे आसपास घटता कोई भी सिनेरियो तुम्हारी फ्रीडम या ड्रीम्स को कहीं केज करने की कोशिश कर रहा है ना, तब दिल में ये आशा के साथ आवाज उठाना और कहना अपने आप से कि अगर गंगूबाई जैसी महिला ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और अगर कभी भी ना अंदर से थोड़ा भी कमजोर पड़ो तो भारत का पूरा इतिहास याद कर लेना, जब औरतों ने अपने लिए और साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक बुलंद आवाज उठाई, लड़ी और जीती भी।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गंगूबाई काठियावाड़ी से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।